जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों के अभी तक कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी इतनी परसेंटेज है और हम यूपी से है, क्या अभी भी चांसेस है हमारा एडमिट कार्ड आने का। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपकी डेट एंड टाइम क्या रहेगी, एंड फिर जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए उनको अभी क्या करना है और क्या अभी भी उनका चांस है एडमिट कार्ड आने का, ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। एंड जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो एडमिट कार्ड के साथ में आपकी रैली साइट पर क्या क्या लेकर के जाएंगे और वहां पर आपका क्या क्या होगा, टोटल कितने कैंडिडेट का वहां पर सिलेक्शन हुआ है रैली के लोकेशन पर, ये आपको यहां पर बताया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो गाइज यहां पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि AOC ने आपके ट्रेड्समैन एंड फायरमैन के एडमिट कार्ड जारी किए हैं, जो कि आपको ईमेल के माध्यम से शेयर किया है, क्योंकि अभी तक भी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपडेट नहीं किया है। अगर आपका एडमिट कार्ड आया भी है तब भी अगर आप लॉगिन करते हैं AOC की वेबसाइट पर, तब भी आपको यहां पर वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन, कोई लिंक नहीं दिया है। सभी को जिनको भी एडमिट कार्ड आए हैं वो ईमेल के माध्यम से आए हैं और साथ ही उसके बारे में मैसेज किया गया कि हाँ आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं रैली टेस्ट के लिए। अब कुछ कैंडिडेट के जो एडमिट कार्ड नहीं आए वो काफ़ी चिंतित हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनकी परसेंटेज काफ़ी लोअर है, लोअर नहीं है, काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, बट फिर भी उनके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए। आज मैं 22 मार्च में इस वीडियो को बना रहा हूं, तो सवाल ये है कि क्या अभी भी आपके चांसेस है एडमिट कार्ड आने के। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये सुन करके आपको बुरा लगेगा, बट अभी आपका कोई भी चांसेस नहीं है एडमिट कार्ड आने का। जिनके एडमिट कार्ड आने थे वो आ चुके, जिनको शॉर्ट लिस्ट करना था रैली के लिए वो कर चुके, अभी किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये कड़वा है बट सत्य है, चाहे आपको जो भी लगे, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ आज की डेट के बाद कोई भी एडमिट कार्ड इशू नहीं होंगे। जिनके आने थे वो आ चुके हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो एडमिट कार्ड है वो किस तरह से जारी किया है। बेसिकली परसेंटेज के बेस पर जारी किया है। अब यहां पर जो परसेंटेज की बेस पर इन्होंने जारी किया है, ये आपको क्या लगता है कि इन्होंने सही किया? मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सही किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट का जो 10th का एग्जाम है उसमें हायर परसेंटेज प्राप्त कर लेते हैं, बट जो उनकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, उनका जो एक लॉजिकल थिंकिंग होता है वो काफ़ी लो होता है। ऐसे में उन कैंडिडेट को मौका देना जिनकी परसेंटेज हायर है, तो फिर ये तो वही है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्योंकि जो राजा का बेटा वो अच्छी पढ़ाई लेगा तो उसकी परसेंटेज अच्छी होगी, बट जो गरीब का बेटा होगा अब भले ही उसकी परसेंटेज हायर ना आए बट उसके अंदर जो नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। दिमाग होगा और जो बाकी चीज़ें होगी वो उस अमीर के बेटे से ज़्यादा होगी, ऐसा मेरा थिंकिंग है। आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें जो एडमिट कार्ड है वो सभी को जारी करने चाहिए थे, और फिर जो एग्ज़ाम है उसके आधार पर ये तय करते कि हाँ कौन इसमें सिलेक्ट होता है और कौन नहीं होता, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। आप अपनी ओपिनियन इसके बारे में बताइएगा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। अभी गाइज वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कितने कैंडिडेट के फॉर्म भरा था और कितनों को एडमिट कार्ड आए हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। तो ये गाइस आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहां पर देख सकते हैं। आपको ये बोला था पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर कि जो एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे फायरमैन एंड ट्रेड्समैन की पोस्ट पर, वो एक वैकेंसी पर 75 कैंडिडेट को इशू किए जाएंगे, यानी कि एक वैकेंसी पर 75 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके रैली टेस्ट के लिए। अब कितने होते हैं टोटल वो आप यहां पर जान लीजिए, मैंने ये जानकारी पहले ही नोट करके रखी है। तो 1249 वैकेंसी थी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए, तो गुना 75 तो होते टोटल 93,675। फिर 544 वैकेंसी थी आपकी
फायरमैन की पोस्ट पर, इसको आप 75 से गुना यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,800 टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट संख्या आएगी। फिर यहाँ पर टोटल जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की संख्या है वो है 1,34,475। तो जो इन्होंने एक पहले ही आपको रूल बना करके दिया था कि हम टोटल इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे, बट ये जो रूल है ये बढ़ाया गया है, यानी कि इसमें जो फॉर्म की संख्या वो कम से कम 15-16 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा। तो ऐसे में यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो इस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि कम से कम 1,50,000 से 60,000 के बीच में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं रैली टेस्ट के लिए। सिर्फ इतना ही हुए, फॉर्म भरा था 15 से 16 लाख ने, बट 1,50,000 से 60,000 के बीच कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए आपके रैली टेस्ट के लिए। जी हाँ, ये सही है, नहीं तो इतने ही टोटल जो कैंडिडेट थे वो शॉर्टलिस्ट होने थे, बट फिर इस संख्या को बढ़ाया गया आपकी फॉर्म की संख्या को देखते हुए, एंड जो फॉर्म की संख्या के अंदर आपने फॉर्म भरा था उसमें जो आपकी परसेंटेज थी उस परसेंटेज को देखते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हायर परसेंटेज वाले कैंडिडेट फॉर्म भरते तो फिर उन दोनों को शॉर्टलिस्ट करना होता है। जैसे कि 99 परसेंटेज है तो 2 कैंडिडेट की है, तो ऐसे में फिर दोनों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। वैकेंसी वैसे ही कम थी और फिर ऊपर से इतनी हायर परसेंटेज वाले 10th पास पर अप्लाई कर रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट का 90%, 85%, 86% पर एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये आपको जानकारी समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया है उनका रैली पर क्या क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका पीईटी है ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर, इस पर मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही आपको एक वेट कैरी करना है 50 किलोग्राम का, जो कि 200 मीटर तक करना होगा और 100 सेकेंड का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 1500 मीटर की दौड़ होगी, बट इनको 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया जाएगा। इनको भी एक वेट कैरी करना है 50 किलोग्राम का 200 मीटर तक, बट इनको यहां पर 3 मिनट 45 सेकंड यानी कि 130 सेकंड का समय दिया जाएगा। फिर फिजिकल मेजरमेंट जो होगा आपकी फायरमैन की पोस्ट पर, इसमें आपकी हाइट नापी जाएगी, जिसमें कि 165 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन एसटी कास्ट को दिया जाएगा। आपकी चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर और फुला करके 86 हो जानी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। पीटी जो होगा फायरमैन की पोस्ट पर, ये आपका 1600 मीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया जाएगा। साथ ही फायरमैन की पोस्ट पर आपको 63.5 किलोग्राम वेट कैरी करना होगा 183 मीटर तक डिस्टेंस तक, और 95 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। आपको 2.7 मीटर की वाइड डिच करनी है, यानी कि लॉन्ग जंप करना है। 3 मौके आपको मिलेंगे और आपको 3 मीटर की रोप भी चढ़नी होगी आपके हैंड और फीट का इस्तेमाल करके। ये सब आपका होने वाला है पीएसटी पीटी आपकी फायरमैन और ट्रेड्समैन की पोस्ट पर। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने और आपका डेट एंड टाइम क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेट एंड टाइम यहाँ पर जो रखा है इसका एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग वो 18 अप्रैल है और सुबह 5 बजे। आपको सुबह 5 बजे वहां पर पहुंच जाना है, जहां पर भी आपका टेस्ट सेंटर है या फिर कह लीजिए कि रैली सेंटर है। आपको वहां पर इतने समय पर पहुंच जाना है। एंड जो आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से कैरी करने हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिए हैं। बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के अंदर भरे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर दी है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में और उनके 2-2 फोटो सेट लेकर के जाने हैं रैली साइट पर। यानी कि जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, SC/ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट है तो आपको उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल में भी और उसकी फोटोकॉपी भी, ओरिजिनल आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आईडी, एंड जो आपका एडमिट कार्ड है इसकी प्रिंटेड कॉपी लेकर के जानी है। कम से कम 2-3 अपने साथ में, कोई फोटो अलाउड नहीं होगा। ये नहीं है कि आप फोटो दिखा करके एंट्री ले ले, आपको ओरिजिनल लेकर के जानी होगी। 2-3 फोटो कॉपी कम से कम, ताकि आपसे वहां पर अगर कितनी भी एक्स्ट्रा सीट मांगी जाए तो आपको फटाफट से दे सके और कोई आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो सभी डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं। इन डॉक्यूमेंट में कोई आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी इसके बारे में फाइनल जानकारी। आई होप अब आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।